हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को हिंदी मिल जाएगा, बाल विकास, पर्यावरण तथा संस्कृत का भी डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। देखिए, हम हमारे चैनल पर डेली वीडियो प्रैक्टिस सेट से संबंधित आता रहता है। आप लोग डेली इसको देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी देखेंगे सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग मतलब करने से क्या होगा, ये बताना है आप लोगों को। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है कक्षाई जटिलताओं, देखिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये गलत है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक, ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में आ चुका है, इसको आप लोग देखिएगा। दिया है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय जो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऑप्शन बी दिया है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, ऑप्शन सी है केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो है जो रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, वो दिया जाना चाहिए ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनसे भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कम समय में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूरा इसमें मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का उचित तरीका है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए या फिर संज्ञा को परिभाषित कीजिए। ऑप्शन डी है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, भाषिक क्षमता के आकलन के लिए सबसे उचित तरीका है ऑप्शन ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला देखते हैं। देखिए, आप लोग इस क्रम से मत डिस्टर्ब होइएगा, जो 37 आ गया या फिर ये क्रम आप लोगों को। चलिए इसको देखते हैं। 7वां है,
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। भाषा के व्याकरणीय नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समृद्ध भाषिक वातावरण होगा। तो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह कारक, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या फिर व्याकरणीय नियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने की क्षमता का आकलन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व देंगे, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ऑप्शन बी दिया है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, ऑप्शन सी दिया है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन डी दिया है बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो देखिए बहुभाषी कक्षा में सबसे कम महत्व जो दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन डी, बच्चों को सीखने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठों की संख्या, जो कि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, बहुभाषिकता भाषिक समृद्धि को खतरे में डालती है। मतलब बहुत सारे भाषाएं जो है क्या कर सकती है बताना है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती हैं, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन ए दिया है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों की का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो देखिए भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ चुका है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन बी दिया है कोरी स्लेट होते हैं, ऑप्शन सी दिया है भाषा का अनुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन डी दिया है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो देखिए बच्चे स्कूल आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन सी दिया है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ऑप्शन डी दिया है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए इसमें आपको ए भी सही है, ए भी सही है, जो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो देखिए
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, दिया है एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। देखिए दिया एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण एक भाषा शिक्षक के लिए? भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो देखिए बाल केंद्रित अगर जो ऑप्शन में आप लोगों को लगे वही राइट हमेशा होता है, चाहे वो ऑप्शन कितना भी बड़ा लिखा क्यों ना हो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराकर। चलिए अगला देखते हैं। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, बच्चे सवालों से बंधे बधाए जवाब न दें, बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें। तो देखिए भाषा की कक्षा में एक शिक्षक जो है बच्चों से अपेक्षा ये करता है कि बच्चे सवालों से बंधे बधाए जवाब न दें, मतलब अपनी भाषा में जो भी जवाब देना है दें। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। भाषा स्वयं है, क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है। तो देखिए भाषा जो है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो देखिए भाषा का प्रयोग जो है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन बी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ऑप्शन सी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। देखिए ये तो इसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चों को इसमें पढ़ाई नहीं जा रहा है, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो देखिए भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वो होता है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है, किससे संभव है? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कई बार सीटेट में पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है एक साधन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधन है। तो देखिए पत्र पत्रिकाएं जो है वो एक साधन है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख। तो देखिए बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी जो तरीका है वो है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए दिया है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? लिखित परीक्षा,
प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। श्रुति लेख। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शायद ये हो चुका है, 41 पुनः आ गया है, यहाँ से देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तक तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। तो देखिए प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब जो है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए जिसमें केवल शब्द आए वो ऐसे ही गलत हो जाएगा, देखिए यहाँ केवल आए। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षाओं में। चलिए अगला देखते हैं, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन ए दिया है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन सी दिया है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के व्याकरण की समझ को जो है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इम्पॉर्टेंट है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो देखिए बल देना ये सब शब्द जो है निगेटिव है, इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए बिल्कुल त्रुटियां न करना, ये भी गलत है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही तरीके से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।